राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग ज्यादा भगवान की पूजा करते हैं, जो लोग सच्चे भाव से उनकी भक्ति, आराधना, संतों की सेवा, दान पुण्य हर काम वो करते हैं जिनसे जीवन उनका सफल हो जाए, लेकिन उनके जीवन में दुख ही दुख आते रहते। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नास्तिक लोग होते हैं जो लोग भगवान नाम की चीज नहीं मानते हैं, ना तो वे संतों की सेवा करते हैं, ना तो दान पुण्य करते, कुछ भी काम अच्छा नहीं करते। इसके बावजूद भी वे लोग अपना जीवन बहुत ही सुखी से व्यतीत करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान गलत है? क्या भगवान के न्याय में गलत है? ऐसा हर किसी के साथ हो सकता है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी बात को समझेंगे। इसके पहले मैं चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और इस वीडियो में खोने से पहले आप हमारे वीडियो को कम से कम एक लाइक तो जरूर दे दीजिए। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो इसका उत्तर जो भगवान कृष्ण ने बताया है बहुत अच्छे से। आखिर इसका वास्तविक कारण क्या है? श्रीमद् भागवत में ये भी बताया गया है कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जो लोग बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है। ये बात है द्वापर युग की, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण और जब अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, आखिर जो लोग अधिक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं, हर प्रकार से दान पुण्य करते हैं, आखिर वे लोग दुखी क्यों रहते हैं? जबकि जो लोग नास्तिक होते हैं, कोई अच्छे कर्म नहीं करते हैं, वे लोग सुखी क्यों रहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया था। उनको अर्जुन को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाया था। वह कहानी है कि एक गुरु जिसके दो शिष्य थे। एक शिष्य हर प्रकार के नेक काम करता था, भगवान की पूजा करता था, कथा में जाता था, सत्संग में शामिल होता था, भजन करता था, दान पुण्य करता था, बेसहारे को सहारा देता, हर अच्छे कर्म करता था। लेकिन वहीं पर जो दूसरा शिष्य था वह बिल्कुल ही नास्तिक था। वह इन सब चीजों से, धार्मिक कार्यों से बिल्कुल ही परे था। हमेशा शराब में सुट्टे लगाना, वेश्याओं के साथ बुरी आदतें, हर प्रकार के बुरी आदतें उसके साथ भरी रहती थी। लेकिन वो बहुत ही सुखी रहता था। हर बार हमेशा वो एक शिष्य दूसरे को, नास्तिक वाला जो आस्तिक को हमेशा ताने मारता था, अरे तू भगवान का पूजा करता है, तेरा भगवान है, ये है, झूठ में तू करता है, देख मैं कुछ नहीं करता और मैं तुझसे ऐश की जिंदगी गुजारता हूं। ये सोच करके बेचारा वह हमेशा अंदर ही अंदर शक में रहता था, आखिर क्या ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन वो समझता था कि एक दिन मेरे अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वह कहीं से शराब के नशे में घूमता हुआ, जो नास्तिक वाला था, आ रहा था। लेकिन उसे रास्ते में एक पैसों से भरा हुआ एक रास्ते में बैग मिल जाता है। वह लेकर के घर पर आता है और पूरा अगल बगल ढिढोरा पीटने लगता है कि मुझे पैसा मिल गया, मेरे को इतना पैसा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बहुत सारा पैसे मिल करके वो अगल बगल सबको लगता है करने। लेकिन वहीं पर दूसरा जो भगवान को मानने वाला बंदा रहता है, वह एक मंदिर से पूजा करके वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक बड़ी सी कील चुभ जाती है और उसका पैर जो है लहूलुहान होकर के वह लंगड़ाते हुए घर पर आता है। और तब तो यह जो नास्तिक वाला था, जैसे पता चलता उसको चोट लगी, उसके घर जाता है, उससे मिलता है और कहता, देख तू बहुत ही भगवान की पूजा करता है, उनकी मंदिर में हर प्रकार के नेक कर्म करता है, लेकिन आज तेरी जिंदगी दुख में और मेरी जिंदगी सुख में है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि तू ये सब काम मत कर, मैं जो करता हूं उसको करो, इसमें बहुत सारे अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और जीवन सुखी से व्यतीत करोगे। इस पर वह बहुत ही दुखी हो जाता है। कहते कि वास्तव में लग रहा है कि भगवान हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। बेचारा बिल्कुल ही घबराया हुआ, चिंतित, उसी दिन स्थिति में वह भागा भागा अपने गुरु के पास में जाता है। चूंकि गुरु के पास जाता है तो गुरु उस समय थोड़ी सी तपस्या में लीन रहते हैं। कुछ देर बाद उनका जब ध्यान टूटता है तो जैसे देखते कि मेरा शिष्य बैठा हुआ है, कुछ चिंता से व्याकुल दिख रहा है। उस गुरु ने शिष्य के व्याकुलता का कारण पूछा।
शिष्य ने कहा, आखिर मैं इतना भगवान की भक्ति करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, मेरे साथ इतना दुख क्यों मिलता है? बल्कि मेरे को तो आज पैर में कील चुभ गया एक बड़ी सी, देखिए। लेकिन वहीं पर जो आपका दूसरा शिष्य है वो नास्तिक है, ना तो भगवान को मानता है, ना तो पूजा पाठ करता, कुछ नहीं करता। उसको बावजूद उसको एक बड़ा सा पोटरी मिला जिसमें पैसों का ढेर सारा बैग था। वह गुरु कहता है कि देखो, ये बात तुम्हारी सब समझने की है। गुरु ने हंसते हुए कहा। और शिष्य बोला, गुरुजी आप हंस रहे हैं, इधर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी खतरे में पड़ गई है, आज तो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। गुरु ने कहा, शांत रहो, शांत रहो, सब्र करो, मैं तुम्हें बताता हूं। ये सब पूर्व जन्मों का फल है। तुम पिछले जन्म में बहुत अनैतिक काम किए थे, कोई अच्छा कर्म नहीं किए थे, बहुत सारे गंदे काम किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप आज तुम गरीब हो। लेकिन इस जन्म में तुम अच्छे कर्म कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, उनकी उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हर प्रकार से तुम अपने आप को अच्छे बना रहे हो, जिसके वजह से पिछले जन्म का कर्म जो है धीरे धीरे कट रहा है। लेकिन वह पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया था और इस जन्म में बुरा कर रहा है। इसको तो मिलना चाहिए बहुत सारी चीजें, लेकिन इसको थोड़ी थोड़ी मिल रही है। तुमको आज के दिन मृत्यु होने वाली थी, तुम्हारा आज अकाल मृत्यु था पिछले जन्म के वजह से, लेकिन इस जन्म में तूने अच्छे कर्म किए जिसकी वजह से वह मृत्यु टल गया और एक बस कील चुभ के रह गया। और जो दूसरा है उसको आज करोड़पति बनना था, लेकिन बस उसे तो कुछ रुपये बस मिल गए। आज का दिन उसे राजा बनने का था, लेकिन वह राजा नहीं बन सका, बस कुछ रुपये ही मिल सके। इस वजह से जो भी भक्त भगवान की सच्चे दिल से भक्ति पूजा आराधना करता है, जब तक उसके पिछले जन्म का बुरे कर्म रहते हैं कट जाने के बाद उसके अच्छे दिन आएंगे ही आएंगे। इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। सच्चे दिल से जो भी भक्त उन पर आस्था करता है, भरोसा करता है, विश्वास करता है और उनकी आराधना करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देर है भगवान के घर में, लेकिन कभी अंधेर नहीं होता है। और जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता। सब अपने कर्मों का फल मिलता है।